अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ कादियानी मुरब्बी मोहतरम जनाब आमिर मुनीर साहब। आमिर मुनीर साहब, हम आपको अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस्लाम के ऊपर इस्तकामत अता फरमाए। आमिर मुनीर भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप पैदाइशी तौर पे कादियानी हैं या कि कादियानी तालीमात से मुतासर होकर आपने कादियानियत को कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़ानदान 1934 में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दूसरे गद्दी नशीन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के हाथ पर मेरे दादा ने कादियान में कादियानियत को कबूल किया। और ये हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए कि हमारे दादा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपना रिश्ता तोड़कर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस मनहूस मज़हब के साथ जोड़ लिया। और दूसरी बड़ी हमारी बदकिस्मती ये कि हम पैदाइशी तौर पर उस घराने में पैदा हुए जो कि कादियानी घराना था, और हमने एक कादियानी घराने में आँख खोली। आमिर भाई, आप ये बताएं कि आपने कादियानी घराने में आँख खोली, पैदाइशी तौर पे आप कादियानी थे। क्या आपने कादियानी इदारों में तालीम हासिल की? कौन कौन से इदारों में आपने तालीम हासिल की? जी, कादियानी जो है एक मुबल्लिग, एक मुरब्बी की जो हैसियत होती है, उनका एक तरीक़ेकार होता है, और वो ये कि कादियानी जो है वो अपने बच्चे जो उनके मुरब्बियान बनते हैं उनको पैदा होने से पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जमात के लिए वक़फ़ कर देते हैं, उसको वक्फ़े नौ कहते हैं। और मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा होने से पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जमात की तबलीग के लिए मुझे वक़फ़ कर रखा था। और वो वक़फ़ जो है वो उसका ये वक्फ़े नौ का एक कार्ड होता है जो ये मेरे पास मौजूद है, जिसका हवाला नंबर भी इसके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। ये है 09195A। ये वक्फ़े नौ का वो कार्ड होता है जिसकी बुनियाद पे कादियानी मुरब्बी बनते हैं। और फिर कादियानी जब मैट्रिक की तालीम जो मुरब्बी बनता है, जो कादियानी जमात का मजहबी रहनुमा होता है, जिसे आलिम कह लें, मुरब्बी कह लें, मौलवी कह लें, वो जिस तरह के हमारे उलमा के मदारिस होते हैं, इस तरह उनका चिनाब नगर में जामिया अहमदिया के नाम से एक इदारा है। उस इदारा में मैट्रिक की तालीम के बाद कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें हिंदुज़म पढ़ाया जाता है, सिखिज़म पढ़ाया जाता है, ज़रतश्त मज़हब पढ़ाया जाता है, और भी बहुत से मज़ाहिब पढ़ाए जाते हैं कि आपने कादियानियत की जो तबलीग करनी है दूसरे मज़ाहिब को कैसे करनी है। और वहाँ से मैंने कोर्स पास किया, बाकायदा उसकी संदात भी, बहुत सारी संदात मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास ये एक सनद, ये एक रिज़ल्ट कार्ड है जो अगर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये वो रिज़ल्ट कार्ड है जो जामिया अहमदिया की तरफ से हमें बतौर मुरब्बी कोर्स करने के बाद ये मिला। और उसके बाद फिर मैं कादियानी तबलीग के लिए मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग करता रहा। तो वो आपने कितना अरसा तबलीग की और किन किन इलाकों में आप बतौर मुरब्बी आपकी ट्रांसफ़र हुई, आप गए? जी, 2011 में मैंने जामिया अहमदिया से चिनाब नगर से कोर्स पास किया। उसके बाद फिर 2011 से लेकर 2017 तक मैं कादियानी जमात की मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग करता रहा, जिसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, मुल्तान, मेलसी बिहाड़ी, मतलब ये एक मेरा 6 साल का जो टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें मैंने कादियानी जमात की तबलीग की। नाजरीन, ये मुरब्बी, लफ्ज़ मुरब्बी आप बार बार सुन रहे होंगे। उनके यहाँ जो मुरब्बी होता है ये बड़ा ही मोहतरम और बड़ी ही आला शख्सियत होती है, जो लोगों को तरबियत, उनके लोगों की तरबियत भी करते हैं और आम लोगों को कादियानियत की तरफ राग़िब भी करते हैं। तो ये वो शख्सियत हैं कि उनके यहाँ ये मुरब्बी थे, उनके ये रहबर थे, उनकी ये तरबियत किया करते थे और आम लोगों को ये कादियानियत की तरफ राग़िब किया करते थे। आमिर भाई, आप ये बताएं कि जिस वक़्त आपने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने के लिए बिलाखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? जी काशिफ साहब, जब मुख्तलिफ जगहों पे कादियानी तबलीग के लिए हमारी तकर्री, हमारी ड्यूटी लगती थी, तो वहाँ पे क्योंकि कादियानी चंद घराने के ऊपर मुश्तमिल जमातें होती थी,
बाकी तमाम जो वो इलाका था या जहाँ हमारी ड्यूटी होती थी वहाँ मुसलमानों की आबादी अक्सरियत में थी, तो वहाँ पे मुआशरे में रहने के लिए मुसलमान दोस्तों के साथ और मुसलमान दोस्तों के साथ हमारी दोस्ती करना भी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनको कादियानियत की तबलीग करें। दोस्ती के रंग तो दोस्ती के रंग में हमारी उनसे दोस्ती हुई, हम उनको अपने कादियानी मज़हब की तबलीग करते। तो उसी तबलीग के सिलसिला में एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा मेरी दोस्ती थी। वो अहले हदीस थे, उनके साथ मेरी बहुत दोस्ती थी। उनको मैं कादियानी जमात की तबलीग करता। वो मतलब कि कहते यार मैं आलिम तो नहीं, लेकिन आप ये कुछ किताबें हैं, ये कुछ हवालाजात हैं जो आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखी हैं। पर मैंने उनको जानिबदारान, मतलब कि हम ये समझते थे जो भी कादियानियत के ऊपर बात की जाती है मुसलमानों की तरफ से या किसी उलमा की तरफ से, वो महज मुतासबाना तौर पे गुफ्तगू की जाती है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब वो उस दोस्त ने हवालाजात दिए, जब उनको मैंने मुताला किया, उनको पढ़ना शुरू किया, तो वाकई सिर्फ मुतासबाना इल्ज़ामात नहीं थे, बल्कि वो सारी बातें हकीकत के ऊपर मबनी थी। यानी उससे पहले आपने इस्लाम का मुताला किया ही नहीं? जी, पढ़ाते नहीं है। जामे अहमदिया में जो इनकी सिलेबस है, जो हमारे सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें इस्लाम के नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कादियानी अकीदा रखते हैं कि हमारे जो कादियानी है वो हकीकी इस्लाम है, और बाकी जितने भी मुसलमानों के मकतबा फ़िक्र हैं वो सारा दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर है। कादियानी हमको काफिर समझते ही नहीं मुसलमानों को, तो वो इसलिए अपने इस्लाम को पढ़ाते, बाकी इस्लाम को पढ़ाते नहीं। अमर भाई ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, ये तो इस्लाम के शुरू में ये बात जो है कि इस्लाम जब भी कबूल किया जाता है तो इस्लाम सबसे पहले कुर्बानी का नाम है। किसी भी दौर में वो हो, किसी भी दौर में हो, चाहे वो सहाबा कराम का ज़माना देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में सहाबा कराम ने इस्लाम कबूल किया, तो उनके जिस्मों के ऊपर, मतलब उनके हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत बिलाल हबशी, मतलब कि वो सारी सहाबियात की ज़िंदगी हमारे लिए मशल-ए-राह थी। तो इसी तरह आज भी वो चीज़ है, अगर आप हकीकी इस्लाम को कबूल करते हैं तो आपको उन्हीं सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर आपको चलना पड़ता है। ये कादियानी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो काफिर है वो अपने कुफर की उन हरकतों से बाज नहीं आते। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। जी बिल्कुल, जहाँ भी है वो एक ही मिल्लत है। यही आज भी सूरत हाल है। जितने भी कादियानियत से इस्लाम में आते हैं ये उनके साथ बेईमाना तशद्दुद करते हैं, उनको हर तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा इन्होंने किया? मेरे साथ इन्होंने, जी मेरे साथ काजी साहब इन्होंने ऐसा किया कि मुझे जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने बेइंतहा ज़ुल्म और सितम किए। मेरे साथ मेरे माँ बाप ने बाइकाट कर दिया, मेरे साथ बहन भाइयों ने बाइकाट कर दिया, मुझे आयली तौर पर परेशान किया गया, मुझे हर तरह की जुल्म और सितम किए गए, और यहाँ तक किए गए कि इनके जुल्म और सितम के नतीजे में मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। उसकी ये सारी पूरी फाइलें मेरे पास मौजूद हैं। अगर नाज़रीन यहाँ पे देख सकते हैं तो ये सारी जितनी भी फाइलें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये देखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये सिटी सेकेंड की, ये जितनी भी सारी इन कादियानियों की ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो नतीजा है जो मैंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर इस्लाम कबूल करने के नतीजे में ये सब तकलीफें उनकी तरफ से आपको पहुंची। जी, और उसके नतीजे में आपको इस पे जज़ाए खैर दे। अच्छा, आप ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के मामले में, इस सिलसिले में जिस वक़्त आपने मुताला शुरू किया, इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, तो वो कौन सी शख्सियात थी जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और इस्लाम कबूल करने में आपने फिर जल्दी की? जी, सबसे पहले तो मेरे लिए मशल-ए-राह जो थे वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, माशाअल्लाह, कि उनके और कादियानियत, इस्लाम और कादियानियत का तकाबुल किया कि इस्लाम हकीकी इस्लाम है या कादियानी अपने आप को हकीकी इस्लाम कहते हैं, वो हकीकी इस्लाम है। तो जब मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में तकाबुल किया, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से गंदा तरीन इंसान दुनिया में नजर नहीं आया, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़े रोशन, एक चमकते हुए सूरज की तरह उनकी ज़िंदगी। और आयशा से किसी ने पूछा कि आपके अखलाक क्या हैं, तो आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान, कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अखलाक कुरान है। तो ये चीज़ जो थी, इसने मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब किया कि इस्लाम का जो पैर, जिसके ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी का निजात का दारा मदार है, वो शख्सियत भी आला होनी चाहिए, वो ज़ात भी आला होनी चाहिए। कोई शक नहीं
कि अल्लाह के रसूल की शख्सियत, आपके सहाबा, आपका अखलाक, आपका किरदार वो मिसाली है। उसे तो अगर गैर मुस्लिमों ने पढ़ा है या देखा है, ऐसी बारहा मिसालें मौजूद हैं, वो ये कहने पे मजबूर हो गए लईसा बिवजही कज़्ज़ाब। जी बिल्कुल। तो दौरे हाज़िर की जो उलमाए हक हैं, उन शख्सियात में से कौन सी शख्सियत है कि जिसके आप इल्म से मुतासर हुए हों, जिसके अखलाक और रवैये से मुतासर हुए हों? जी बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि आप सल्लम और सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुजद्दिदीन के अलावा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी में जो मतलब असल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत थे, जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हर महाल पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को चैलेंज किए। उनमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह और इस तरह के बहुत सारे जगत उलमा जो थे, वो मेरे लिए मशलिरात है और मैं उनकी तहरीरात, उनकी मलफूज़ात से इस कदर मुतासिर था कि वही उनमें झलक नजर आती थी सहाबा किराम वाली। और इस दौर हाजिर में, क्योंकि ये दौर हाजिर जो चल रहा है, इस दौर हाजिर में भी अल्लाह ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं इस्लाम की खिदमत के लिए। मौलाना सामिल ज़हीर साहब, एहसान ज़हीर साहब के बेटे सामिल ज़हीर साहब एक चमकता हुआ सितारा है और बगैर किसी मसलक में बात करते हुए और तमाम मकतबा इस्लाम के मकतबा फ़िक्र को एक जगह पे यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में दराज। आमिर भाई ये बताएं कि अब आप इस्लाम लाने के बाद दिली तौर पे मुतमिन है इस्लाम पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस्लाम जो है ये अपने अंदर एक रूहानियत रखते हैं, बेशक इसकी एक बहुत बड़ी तासीर है, इसमें कोई शक। इस्लाम जो है ये बज़ाहिर भी अपने अंदर आपके अंदर तब्दीली पैदा होती है और आपकी जो अमाल हैं उनका एक अल्लाह के साथ जो है मजबूत ताल्लुक पैदा होता है। ये नहीं कि हम पहले कादियानी थे तो नमाज नहीं पढ़ते थे, कादियानी थे तो मैं उनका इमाम था, मैं उनकी इमामत करवाता था, लेकिन यकीन मानिए कि अब जो नमाज की वो जो आला लज़्ज़ात हैं जो इस्लाम में हैं वो वहाँ पे नहीं थी। क्या बात। अच्छा आमिर बताए भाई, आप आखिर पे अपने नाजरीन को कादियानियों के जो दजल हैं, जो उनके फ़रेब हैं, जो उनके ये झूठे मामलात हैं, इनसे बचाव के लिए अपने नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं यहाँ पे नाजरीन को एक मुख्तसरन सा पैगाम देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप आज इस दौरे हाजिर में जितने भी फितने हैं, चाहे वो कादियानियों का फितना है, चाहे वो परवेजियत का फितना है, चाहे वो बहायत का फितना है, चाहे जो भी फितना है जो इस्लाम के अंदर रखना पैदा कर रहा है, हर उठते हुए फितने का सबसे पहला वार मुसलमानों के यहाँ मसाजिद और उलमा से दूरी का सबब होता है। और कादियानी जो है सबसे पहले मुसलमान के ऊपर जो वार करता है वो ये करता है कि उलमा और अवाम उन्नास में इख्तिलाफ पैदा करता है, यानी उलमा से दूर करते हैं अवाम को। जी बिल्कुल, ताकि उलमा अवाम के करीब ना जाए, अवाम उलमा के करीब ना जाए, इनको कुछ कादियानियत का जो चेहरा है बेनकाब होता हुआ नजर ना आए। जी बिल्कुल। मैं अपने नाज़रीन कराम को यहाँ इंतहाई दर्दमंदाना तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि वो हर उठने वाले फितने को लेकर अपने उलमा के पास जाएं, अपने उलमा से मुशावरत करें और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर उलमा के साथ एक मजबूत ताल्लुक पैदा कर लेंगे तो कादियानियत जैसे फितने से महफूज रहेंगे, उनका ईमान महफूज रहेगा। मौजूद नाजरीन, जैसे कि आपने ये मोहतरम आमिर मुनीर साहब से सुना कि कादियानियत का जो फितना है, इससे बचाव के लिए हमें अपने उलमा से अपना जो ताल्लुक़ है उसको मजबूत करना होगा। तो जिस वक़्त अवामुन नास वो अपने उलमा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर इस फितने से बच जाएंगे। तो यही उलमा हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो अंबिया के वारिस हैं। अपने ताल्लुक़ को उलमा से मजबूत कीजिए, अहले इल्म की मजालिस में बैठिए, अहले इल्म से मुलाकात कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।